गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस तथा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो लेंस के बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में जैसे 10th में पढ़ा है, लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि जो लेंस होता है एक हमारा सममांगी पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी का मतलब जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। तो सममांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो कांच के दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, तो लेंस की अगर हम बात करते हैं भाई, लेंस किसे कहते हैं। तो लेंस की जब हम बात करेंगे तो लेंस जो होता है यह कांच के दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। इसमें कितने वक्र पृष्ठ होंगे? दो वक्र पृष्ठ होंगे, अथवा एक समतल पृष्ठ होगा और एक वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, तो लेंस की अगर हम बात करेंगे तो लेंस क्या होता है? ऐसा सममांगी पारदर्शी माध्यम जो कांच के दो गोली पृष्ठों से अथवा एक समतल और एक गोली पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, अब लेंस के जो पृष्ठ होते हैं वो एक पृष्ठ समतल भी हो सकता है, एक पृष्ठ बेलनाकार भी हो सकता है, एक पृष्ठ परवलयाकार भी हो सकता है। तो लेंस के जो पृष्ठ होते हैं वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो लेंस की बात की जाए भाई तो ऐसा सममांग पारदर्शी माध्यम जो कांच के दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस हमारे मुख्य जो है दो प्रकार के होते हैं। लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक, या उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस या इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कभी कभी आप देखते हैं भाई कि ये जो लेंस होता है उत्तल लेंस, ये इस तरीके का होता है। ठीक, अगर हम कहें भाई इस लेंस को देखकर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो जब हम इसको देखेंगे तो कह सकते हैं इसको देखने के पश्चात ये लेंस किनारों पर कैसा है? पतला है, और बीच में कैसा है? मोटा है। ठीक, ये लेंस जो है हमारा किनारों पर पतला है और बीच में कैसा है? मोटा है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है? मोटा होता है, वह लेंस हमारा उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक, तो उत्तल लेंस क्या होगा? वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है, हमारा उत्तल लेंस कहलाता है। देखिए, जो उत्तल लेंस होता है इसका एक गुण होता है, उत्तल लेंस में जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, अर्थात एक बिंदु पर कलेक्ट कर देता है। ठीक, ये जो है उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। तो मिलाने के कारण इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं भाई, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक, इसको हम कौन सा लेंस कहते हैं भाई? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये लेंस क्या होता है भाई? किसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिला देता है, और मिलाने के कारण इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी प्रकाश किरण आई, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया भाई, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, ऐसे एक बिंदु पर मिला देता है। तो एक बिंदु पर जब मिलाता है तो इसे ही हम कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। कभी आपके पास अगर उत्तल लेंस है, उसको आप पहले देखेंगे कौन सा लेंस है, तो उसको आप स्पर्श करेंगे। तो स्पर्श करने पर अगर लेंस का किनारा पतला हो और बीच का भाग उभरा हो, तो वह लेंस हमारा कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तल लेंस की एक तो ये पहचान हो गई। दूसरी उत्तल लेंस की पहचान क्या हुई? अगर हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब को देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं। लेंस को अगर हम छपे हुए अक्षरों पर रखते हैं, जैसे ये आपका एक वर्ड छपा हुआ है, इस वर्ड पर आप लेंस को रखें
और लेंस को रखने पर अगर लेंस को आप ऊपर की तरफ बढ़ाएं, ऊपर की तरफ बढ़ाने पर ये जो छपे हुए वर्ड है इसका आकार लगातार क्या हो, बढ़ता जाए। तो इसका मतलब ये लेंस हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, अब उत्तल लेंस को अगर हम प्रकाश किरणों पर रखें, अगर प्रकाश में रखें तो पीछे एक अगर हम पेपर लगा दें, ठीक है, तो उत्तल लेंस को अगर हम उत्तल लेंस से इस पेपर की दूरी अगर लेंस की फोकस दूरी के क्या होती है, बराबर होती है, तो इस कंडीशन पर लेंस पर जो प्रकाश पड़ता है वह इधर अपवर्तन के पश्चात जब आपके पेपर पर आता है तो एक बिंदु आकार के रूप में बन जाता है। अगर फोकस में होता है तो उस बिंदु की जहाँ जिस बिंदु पर फोकस करता है प्रकाश को, उस बिंदु की तीव्रता बहुत अधिक होती है और थोड़े समय पश्चात कागज आपका क्या होता है, सुलगने लगता है अर्थात जलने लगता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, फोकस कर देता है और फोकस करने के कारण इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं अर्थात अभिसारी लेंस कहते हैं। अब यहाँ से एक बात और भाई ध्यान देना, जो उत्तल लेंस में अगर हम प्रतिबिंब की बात करें भाई, तो उत्तल लेंस में जो सारी दूरियां होती हैं ये हमारा इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, इसको हम प्रथम ध्रुव और इसको हम द्वितीय ध्रुव भी कह सकते हैं। तो उत्तल लेंस में जो होते हैं भाई दो फोकस होते हैं। उत्तल लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। और ये जो हमारा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को अगर हम प्रतिबिंब की बात करें भाई, तो हमारे उत्तल लेंस में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें प्रतिबिंब हमारा वास्तविक भी बनता है और प्रतिबिंब हमारा आभासी भी बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है। तो जो उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है ये बनता है सदैव वस्तु से छोटा। कैसा बनाता है, उत्तल लेंस जो आभासी प्रतिबिंब बनाता है ये आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनाता है। ठीक है, सदैव कैसा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। और जो ये होता है भाई आभासी जो होता है ये सदैव वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और जो वास्तविक बनाएगा ये छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा। ठीक, बहुत बड़ा भी होगा। तो जो उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो उत्तल लेंस की अगर हम बात करें भाई, तो एक आपने पढ़ा होगा आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता m बराबर हम लोग पढ़ते थे I/O। आई होती थी प्रतिबिंब की लंबाई और ओ होती थी वस्तु की लंबाई। तो आई प्रतिबिंब की लंबाई होती थी। अब देखिए यहाँ से आवर्धन एक तो धनात्मक होता है एक तो ऋणात्मक होता है। धनात्मक कब होगा भाई, धनात्मक आवर्धन कब होता है, जब प्रतिबिंब बनता है आभासी। ठीक, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। तो आवर्धन हमारा कैसा होता है, धनात्मक होता है। और जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है तो वास्तविक की कंडीशन में आवर्धन हमारा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। एक बात ध्यान देना, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव धनात्मक जो होता है सीधा बनता है। तो जो उत्तल लेंस होता है, अगर बात की जाए भाई, पूछा जाए आपसे ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि किस लेंस का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है हमारा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बनते हैं। इसलिए उत्तल लेंस का जो आवर्धन होता है वो हमारा धनात्मक होता है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अब एक बात और बात की जाए भाई कि ये प्रतिबिंब बड़ा भी तो बनाता है। ठीक है, जो प्रतिबिंब होता है ये बड़ा भी बनाता है। तो बड़ा बनाने के कारण इसका जो आवर्धन होता है वो एक से छोटा होने के साथ साथ एक से बड़ा होता है, अर्थात बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका जो आवर्धन होता है वो एक से बड़ा होता है। ठीक, तो ये हमारी उत्तल लेंस से संबंधित कुछ बातें थी। अभी सारी बातें नहीं हुई, अभी सारी बातों की जो और कुछ शेष बातें हैं अभी हम फिर पढ़ेंगे। तो उत्तल लेंस हमारा क्या होता है, वह लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकस कर देता है, इसलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक, कभी कभी आप देखते हो कुछ लोग जो होते हैं लेंस की सहायता से आग जला देते हैं, आग लगा देते हैं। तो कैसे लगाते हैं, यही उनका प्रोसेस क्या होता है, उत्तल लेंस लेते हैं और उत्तल लेंस से जिस वस्तु को जलाना होता है वो लेंस की फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखते हैं। जैसे लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और आपको यहाँ पर जो है प्रकाश की तीव्रता अधिकतम देखनी है, तो आप क्या करेंगे, लेंस को जो है इस
इस बोर्ड से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर रखेंगे। जब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो यहाँ पर जो प्रकाश अपवर्तन के पश्चात आएगा उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए ये उत्तल लेंस हो गया। अब दूसरी बात हम करते हैं, हाँ अब उत्तल लेंस में बताया गया भाई, उत्तल लेंसों को 3 भागों में बांटा गया, कहा ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस। ठीक, इसका बहुत यूज है, इसको हम ध्यान देते हैं भाई। द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस, ये जो हमारा लेंस होता है जिसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, इस लेंस को हम द्विउत्तल अर्थात दोनों तल कैसे हों, उत्तल हों, उभरे हुए हों। द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस, दोनों तल उभरे हुए हों। तो जो ये हमारा साधारण उत्तल लेंस होता है, इसी लेंस को हम उत्तल लेंस भी बोलेंगे तो ये यही बनाएंगे, द्विउत्तल लेंस कहेंगे तब भी यही होगा, और उभयोत्तल लेंस कहेंगे तब भी यही होगा। ठीक, तो उत्तल लेंस को मुख्यतः हम 3 नामों से और कह सकते हैं, जानते हैं, एक उत्तल लेंस, एक द्विउत्तल लेंस और एक उभयोत्तल लेंस। तो यही प्रक्रिया आप पूरी लिखेंगे। ठीक है, फिर अगली कंडीशन में हम कहते हैं अवतल लेंस, और दूसरा हमारा उत्तल लेंस होता है समतल उत्तल लेंस। कैसा लेंस, समतल उत्तल लेंस। तो समतल उत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा उत्तल लेंस जिसका एक सिरा समतल हो और दूसरा सिरा कैसा हो, उत्तल हो। एक सिरा हमारा समतल हो जाए और दूसरा सिरा कैसा हो जाए, उत्तल हो जाए। तो इस लेंस को हम कहते हैं समतल उत्तल लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं समतल उत्तल लेंस। एक सिरा हमारा समतल हो गया और दूसरा सिरा हमारा कैसा हो गया, उत्तल हो गया। फिर अगली कंडीशन में एक हमारा होता है अवतलोत्तल लेंस। कौन सा, अवतलोत्तल लेंस। तो अवतलोत्तल लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जिसका एक सिरा अवतल हो और दूसरा सिरा कैसा हो, उत्तल हो। तो वो लेंस हमारा कौन सा लेंस कहलाता है, अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। तो एक तो हमारी ये बात हुई। ठीक, अगली हम बात करेंगे किसकी, उत्तल लेंस की। सॉरी, ये उत्तल की थी, अब हम बात करेंगे अवतल लेंस की। ठीक है, किसकी, अवतल लेंस की। अवतल लेंस, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। सॉरी कनकेव लेंस। तो देखिए हमारा अवतल लेंस क्या होता है। ठीक, उत्तल लेंस के बारे में हमने इतनी चीजें पढ़ी। अवतल लेंस, तो जो ये अवतल लेंस होता है, इसका फिगर इस तरीके से होता है। अब ये हमारा अवतल लेंस हो गया। ठीक, अब कहा जाए इस फिगर को देखकर आप इसके बारे में क्या बता सकते हो। तो जब हम इस फिगर को देखेंगे तो देखने पर हमें क्या लग रहा है कि ये जो है किनारों पर थोड़ा चौड़ा है और बीच में थोड़ा पतला है। ठीक, इसके दोनों किनारे जो हैं बीच की तुलना में चौड़े हैं अर्थात मोटे हैं, और किनारा कैसा है, पतला है। तो अवतल लेंस की यही परिभाषा हो गई कि यह लेंस वह लेंस जो किनारों पर कैसा हो, मोटा हो और बीच में कैसा हो, पतला हो। किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, वह लेंस हमारा कौन सा लेंस कहलाता, अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, अब अवतल लेंस क्या होता है, जो अवतल लेंस होता है ये मुख्य अक्ष के समांतर इसमें जो प्रकाश किरणें आती हैं, जैसे ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आएंगी, जैसे ये हमारी प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। ऐसे अगर इनको बढ़ाएं तो ये पीछे की तरफ एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक, तो जो अवतल लेंस होता है ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता है, जैसे फैला दिया है। ठीक, तो फैलाने के कारण, अब ये फैलाया है भाई, वहां पर कलेक्ट किया था, यहाँ पर क्या किया है, फैलाया है। तो फैलाने के कारण इस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जो अवतल लेंस होता है ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैलाता है, इसलिए इस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से अवतल लेंस की बात करेंगे। अब प्रतिबिंब के आधार पर अगर अवतल लेंस की बात करें तो जो अवतल लेंस होता है, इस हमारे अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव बनता है आभासी। कैसा बनता है भाई, सदैव आभासी। और इसमें जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी वस्तु से छोटा।
ठीक, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता था आभासी बनता था, तो वस्तु सदैव वस्तु से, ये सॉरी यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया था, सदैव वस्तु से बड़ा बनता था। ठीक, उसमें सदैव वस्तु से बड़ा बनता था। यहाँ पर जो आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में, जो प्रतिबिंब बनता है वो बनेगा सदैव आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, ये ध्यान रखना, अवतल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव वस्तु से छोटा बनेगा और उत्तल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा सदैव वस्तु से बड़ा बनेगा। अब यहाँ से ध्यान देना भाई, इसकी अगर हम बात करें तो जो हमने बताया भाई कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो अगर हम इसके आवर्धन की बात करें तो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है ये सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है? सदैव धनात्मक होता है। और साथ ही साथ इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। तो वस्तु से छोटा बनने के कारण जो होता है भाई, क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब छोटा होगा, वस्तु आपकी क्या होगी? बड़ी होगी। तो m का मान 1 से क्या आता है? कम आता है। तो जो अवतल लेंस होता है इसका आवर्धन जो होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है, आवर्धन क्या होता है? 1 से कम होता है। ये हमारी अवतल लेंस की कुछ बातें हो गई भाई। ठीक, तो अवतल लेंस की अगर बात करेंगे तो अवतल लेंस जो होता है हमारा किनारों पर मोटा होता है और बीच में कैसा होता है? पतला होता है। ठीक, ये जो लेंस होता है यह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता है। तो फैलाने के कारण इस लेंस को हम कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। जो अवतल लेंस होता है ये वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। तो आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण इसका जो भाई, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो सीधा बनने के कारण जो अगर प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है, इसलिए इसका आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। और प्रतिबिंब सदैव कैसा बनाता है? छोटा। तो छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण इसका जो आवर्धन होता है वो 1 से कम होता है। अब बात हम भाई अवतल लेंस की करते हैं तो ये भी अवतल लेंस भी जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है द्विअवतल लेंस, एक होता है हमारा समतल अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल अवतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। ठीक है, तो ये भी हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हमारी लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हुई। अब हम पढ़ेंगे लेंस में, जैसे हमने कल पढ़ा था कि गोली जो पृष्ठ होते हैं हमारे, गोली पृष्ठों में हमारे कितने जो होते हैं मुख्य फोकस होते हैं? तो उसमें 2 मुख्य फोकस होते थे। तो यहाँ पर जो हमारे लेंस होते हैं इन लेंसों में भी हमारे 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस के फोकस, है ना। लेंस के फोकस, लेंस के फोकस। देखो भाई, फोकस क्या होता है? तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है इस उत्तल लेंस में हमारे 2 फोकस होते हैं। ठीक, एक उत्तल लेंस हमने इधर बना दिया, फोकस हो गया भाई प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस। ठीक, प्रथम फोकस की अगर हम बात करेंगे भाई तो प्रथम फोकस क्या होगा? जैसे ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, ठीक, और ये इधर हम अवतल की भी साथ ही साथ बात करते चलते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक, अब इसके प्रथम फोकस की हमें परिभाषा देनी कि भाई लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है। तो ये लेंस का हमारा मुख्य अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक,
प्रथम फोकस क्या होता है, यहाँ पर बताया गया भाई कि प्रथम फोकस लेंस का होता है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस और अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, या ऐसे कहा जाए कि जब लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को, नहीं सॉरी भाई, अपवर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती, समांतर, ऐसे निकले। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के प्रकाश किरणें क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर कब होते हैं, जब आपने पढ़ा था, हमने आपको कुछ नियम बताए थे दर्पण में। अच्छा, दर्पण आपके सिलेबस से बाहर हो गया। ये इसका जो होता है प्रथम फोकस कहलाता है। तो प्रथम फोकस क्या हुआ, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यहां से जब प्रकाश किरणें चली तो अपवर्तन के पश्चात कैसे हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो द्वितीय फोकस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रकाश किरणें हमारी जैसे ये आ रही हैं, ये प्रकाश किरण आई, ये प्रकाश किरण आई। ठीक, अब इनको अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं, देखो यहां से जब इनका लेंस पर ये पड़ी तो लेंस द्वारा इनका क्या होगा, अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात ये कैसे जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, इसमें भी जाएंगे। लेकिन इन प्रकाश किरणों को हम आगे की तरफ बढ़ाएं, ये हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस का अवतल लेंस का प्रथम फोकस होगा। तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होगा, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, यहां पर कुछ प्रकाश किरणें आ रही थी एक बिंदु की तरफ, ठीक, लेकिन अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो हम इसमें कैसे कह सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु पर केंद्रित होंगी, केंद्रित होती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती, समांतर हो जाती हैं। वह जो बिंदु होता है वह बिंदु हमारा अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक, अब दोनों की परिभाषा एक में हम देना चाहें अगर संयुक्त रूप से, तो क्या कह सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के कैसे हो जाती, समांतर हो जाती हैं। तो वह जो बिंदु होता है वह बिंदु हमारे क्या कहलाते हैं, लेंसों के प्रथम फोकस कहलाते हैं। ठीक, अब यही इसी प्रकार अगर हम द्वितीय फोकसों की परिभाषा पढ़ें तो द्वितीय फोकस क्या होंगे, आपको हमने गोली पृष्ठ में पढ़ाया था, तो वही परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखनी है। तो ये हमारा जैसे उत्तल लेंस हो गया, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया और ये हमारा अवतल लेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल लेंस। देखो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें प्रकाश किरणें आएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये आई मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये आई मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, इसमें प्रकाश किरणें कैसे आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। लेकिन जब इनका अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन के पश्चात ये सभी प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर क्या हो रही, मिल रही।
तो ये जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को हम कहेंगे लेंस का द्वितीय फोकस। इसमें क्या होगा भाई, ये प्रकाश किरणें आई ऐसे, यहाँ से जब इनका अपवर्तन हुआ, यहाँ से इन प्रकाश किरणों का जब अपवर्तन हुआ तो ये प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल गई। ठीक, लेकिन जब इन प्रकाश किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, क्या करें भाई, इन प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये प्रकाश किरणें जो हैं किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस बिंदु को, इन बिंदुओं को हम लेंस का क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस कहेंगे। अगर उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की हम परिभाषा देना चाहें तो क्या कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस में हम क्या कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस का अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अब दोनों की अगर हम परिभाषा संयुक्त रूप से देना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं भाई, लेंस का प्रथम फोकस द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, तो ये लेंस के प्रथम और द्वितीय फोकस हो गए। हमारा जो लेंस होता है उसमें फोकस जो होते हैं दो होते हैं, और यहाँ से अभी हम लोगों ने अभी आगे पढ़ेंगे, या हमने पढ़ा भी है गोली पृष्ठों में कि अगर लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो तो प्रथम फोकस जो होता है फोकस दूरी वो द्वितीय फोकस दूरी के बराबर होती है, अर्थात f1 बराबर माइनस f2। और यहाँ माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह दर्शाता है कि लेंस के जो दोनों फोकस होते हैं एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में होते हैं। जैसे देखिए, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बाईं ओर होता है और द्वितीय फोकस दाहिनी ओर होता है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस दाहिनी ओर होता है और जो द्वितीय फोकस होता है वो बाईं ओर होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेंस आ गया और ये लेंस के दो फोकस हो गए, फोकस को पढ़ा। अब देखिए एक बात यहाँ से हम और थोड़ा ध्यान रखेंगे, चलो अच्छा पहले हम निकाल लेते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे जो बची है। अब हम पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन लेंस। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पानी पीते हैं भाई थोड़ा। तो अब हम पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का या पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसे हम लेंस मेकर भी सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अच्छा टाइम भी हो रहा है, टाइम हमारा हो गया है समथिंग जो है करीब 28 या 30 मिनट हो गया है। तो क्लास का समय भी हो रहा है, ये डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग है, तो हम इसको अगले जो है टर्म में कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ से एक बात और ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं कि जो लेंस की वक्रता त्रिज्याएँ होती हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्या, तो जो हमारा लेंस होता है इन लेंसों में दो वक्रता त्रिज्याएं होती। ठीक, रेडियाई कर्वेचर ऑफ लेंस, वक्रता त्रिज्याएं, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं होती हैं दो। बस इसको हमें ये ध्यान देना है भाई। जैसे ये हमारा एक उत्तल लेंस हुआ, ठीक, और ये हमारा एक अवतल लेंस हुआ। ये हमारा हुआ उत्तल लेंस
और ये हमारा हुआ अवतल लेंस। ठीक, तो देखिए भाई, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में हमने बताया था दो फोकस होते हैं आपके, एक होता है हमारा प्रथम फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस। तो वैसे ही इन लेंसों में दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। सारी दुनिया हम लगभग इनके प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। एक बात ध्यान देना यहां से, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, इसे हम कहते हैं लेंस का प्रथम पृष्ठ। ये हमारा होता है प्रथम पृष्ठ और ये होता है द्वितीय पृष्ठ। ठीक, ये होता है हमारा प्रथम पृष्ठ और ये होता है हमारा द्वितीय पृष्ठ। अब ध्यान देना भाई, जैसे ये हमारा प्रथम पृष्ठ है, तो प्रथम पृष्ठ बनाने के लिए ये गोलाकार है, तो ये प्रथम पृष्ठ बनाने के लिए हम कहीं इधर से चाप लगाएंगे, गोलाकार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ठीक, तो प्रथम पृष्ठ का वक्रता केंद्र दाहिनी ओर हो सकता है, तो दाहिनी ओर की सारी दूरियों को हम किस चिन्ह से लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। कैसे लेते हैं, धनात्मक। तो जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के लिए जो R1 की वैल्यू होती है, R1 धनात्मक, अर्थात उत्तल लेंस की जो प्रथम वक्रता त्रिज्या होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। अब द्वितीय की हम बात करेंगे तो द्वितीय के लिए हम इधर से चाप लगाएंगे, ध्यान देना भाई, इस तरफ से चाप लगाएंगे, तो ये प्रकाशिक केंद्र के किस ओर है, बाईं ओर है, तो प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर होने के कारण ये जो हमारी R2 हो जाती है, R2 की वैल्यू कैसी होती, ऋणात्मक होती। बात समझ में आई भाई। तो उत्तल लेंस की अगर हम बात करेंगे, द्विउत्तल लेंस अगर क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक, तो उसके लिए R1 हमारी धनात्मक होगी और R2 हमारी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। जैसे क्वेश्चन कहा गया, एक द्विउत्तल लेंस की प्रथम तथा द्वितीय वक्रता त्रिज्याएं 15 और 20 सेंटीमीटर हैं। देखिए, ये जो वक्रता त्रिज्याएं हैं ये समान हो भी सकती हैं और समान नहीं भी हो सकती हैं। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक हमारे द्विउत्तल लेंस की प्रथम और द्वितीय वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए, R1 का मान कितना दिया था, 15, तो R1 हमारा धनात्मक है, तो R1 बराबर हम 15 लेंगे। ठीक है, लेकिन द्वितीय वक्रता त्रिज्या कितनी थी, 20। द्वितीय वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, ऋणात्मक, इसलिए R2 बराबर हम लेंगे -20। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे, उत्तल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या क्यों धनात्मक होती है और द्वितीय वक्रता त्रिज्या क्यों ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये उनके वक्रता केंद्रों पर निर्भर करती है। अब किसी कारण बस ध्यान देना भाई, जो ये हमारा समतल लेंस था, अब इसमें हम दो रेखाएं ले लें, एक रेखा हमारी AB थी और दूसरी रेखा हमारी CD थी। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, CD थी। अगर हम लेंस को AB के अनुदिश काट दें, क्या करें भाई, लेंस को हम AB के अनुदिश काट दें, तो AB के अनुदिश अगर हम काट देंगे तो ये हमारा लेंस ऐसा बनेगा। ठीक, ये हमारा लेंस ऐसा बन गया, अर्थात ये जो लेंस हमारा बना, इस लेंस को हम कहते हैं समतल उत्तल लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं, समतल उत्तल लेंस कहते हैं। ये हमारा बन गया समतल उत्तल लेंस, ध्यान देना भाई। अब समतल उत्तल लेंस की बात करेंगे तो समतल उत्तल लेंस के लिए भाई सारी दूरियां हम प्रकाशिक केंद्र से ही नापेंगे। तो इधर देखिए, ये पहला पृष्ठ है, पहला पृष्ठ बनाने के लिए आप इधर से चाप लगाएंगे, अर्थात पहले पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा वो किधर होगा, प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर होगा। दाईं ओर होने के कारण समतल उत्तल लेंस की प्रथम वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, धनात्मक। अब अगर हम द्वितीय पृष्ठ की बात करें तो द्वितीय पृष्ठ समतल है, कैसा है, समतल है, और समतल की त्रिज्या कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो R2 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, इनफाइनाइट रखेंगे। बात समझ में आई भाई। तो यहाँ पर अगर लेंस को कह रहा है एक समतल उत्तल लेंस है, कहा गया 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के वक्रता त्रिज्या के एक समतल उत्तल लेंस, तो उसका मतलब है समतल उत्तल है तो R1 बराबर 15 और R2 बराबर इनफाइनाइट रखेंगे। ठीक है, अब एक बात और यहाँ से ध्यान देना भाई, इस कंडीशन में पहले जो अगर लेंस पहले द्विउत्तल था और उसके बाद क्या हुआ, समतल उत्तल हो गया, तो लेंस पहले द्विउत्तल था, बाद में समतल उत्तल अगर हम इसको बनाते हैं तो इसकी जो फोकस दूरी होती है द्विउत्तल लेंस की दोगुनी हो जाती है। ठीक है, ये अभी हम आपको पढ़ाएंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, अब एक बात और ध्यान देना,
लेंस को हमने कब काटा था? ए बी के अनुदिश काटा था, ए बी के अनुदिश काटा था। अगर लेंस को हम यहां सी डी के अनुदिश काट दें, किसके अनुदिश? सी डी के अनुदिश काट दें। ऐसे लेंस को हमने क्या किया? इस तरीके से काट दिया सी डी के अनुदिश। तो लेंस को जब हमने सी डी के अनुदिश काटा, तो सी डी के अनुदिश काटने पर ये हमारा, भाई ये इतना बनाने के लिए आपको त्रिज्याएं वो चाप लगाना पड़ेगा, इतना भाग बनाने के लिए भी आपको चाप लगाना पड़ेगा। अर्थात जब लेंस को हम सी डी के अनुदिश काट देंगे तो ध्यान देना भाई, क्या होगा इस कंडीशन में? लेंस की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेंस की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस क्या हो जाएगा? जो लेंस की वक्रता, वो जो ये लेंस जो प्रतिबिंब बनाएगा उसकी तीव्रता घट जाएगी। लेंस के प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से केवल एक ही पृष्ठ द्वारा, ऊपरी भाग के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होगा, निचले भाग से हो नहीं सकता है। तो भाई जैसे यहाँ से मुख्य के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एकत्रित करता था तो इधर से आती थी प्रकाश किरणें, नीचे से आती थी, यहाँ पर एकत्रित होती तो तीव्रता अधिक होती थी। जब एक तरफ से आएंगी तो तीव्रता क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो जब हम उत्तल लेंस को, अब ध्यान देना भाई, उत्तल लेंस से संबंधित हमने यहाँ पर कुछ बातें पढ़ी कि अगर द्विउत्तल लेंस कहेगा, उभयोत्तल लेंस कहेगा, तो द्विउत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस के लिए R1 की वैल्यू धनात्मक होती है तथा R2 की वैल्यू ऋणात्मक होती है। क्यों होती है ये हमने अभी आपको बताया है। अगर इस लेंस को हम AB के अनुदिश काट देते हैं तो AB के अनुदिश काटने पर ये हमारा एक लेंस बनता है समतल उत्तल लेंस, और समतल उत्तल लेंस की जो R1 होती है वो धनात्मक होती है और R2 बराबर R1 ये हम धनात्मक लेंगे तथा जो हमारी R2 हो जाती है वो R2 कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक, लेकिन अगर लेंस को हम CD के अनुदिश काट दें तो CD के अनुदिश काटने पर लेंस की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल जो प्रतिबिंब की तीव्रता होती है वो क्या होती? घट जाती है। अब जैसे आपके पास दो आंखें हैं, दोनों आंखों से आप किसी वस्तु को देखते हो तो उसकी तीव्रता आपको बढ़ी हुई प्रतीत होती है, लेकिन अगर आप एक आंख बंद करिए और एक आंख से देखिए तो आपको उसकी तीव्रता थोड़ी क्या होती है? घटी हुई प्रतीत होती है। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होती है कि जब AB के CD के अनुदिश काटेंगे तो एक ही पृष्ठ द्वारा देखेंगे। ठीक है, ये बात हमारी उत्तल लेंस की थी। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस की में देखिए ये अवतल लेंस हो गया, द्विउत्तल अवतल लेंस या अवतल लेंस हुआ। यहाँ पर ये इसका प्रथम पृष्ठ है, ये इसका द्वितीय पृष्ठ है। तो प्रथम पृष्ठ को बनाने के लिए हम ऐसे चाप लगाते हैं। देखिए प्रथम पृष्ठ को बनाने के लिए हम बाईं ओर से चाप लगाएंगे, ये इस तरीके से चाप लगाएंगे। जब चाप लगाएंगे ऐसे तो देखो इसका वक्रता केंद्र इस तरफ है, अर्थात प्रकाशिक केंद्र से किस ओर है? बाईं ओर। और बाईं ओर की सारी दूरियों को हम चिन्ह परिपाटी में किस चिन्ह से लेते हैं? माइनस चिन्ह से लेते हैं। तो इसकी जो प्रथम वक्रता त्रिज्या आएगी R1 कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। R1 कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक, फिर अगर हम इसकी बात करते हैं अवतल लेंस की, तो ये आपका द्वितीय पृष्ठ हुआ। द्वितीय पृष्ठ बनाने के लिए देखिए हम इधर से चाप लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे चाप। ठीक, या आप कह सकते हो देखो ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक, तो इसका जो द्वितीय फोकस है, द्वितीय वक्रता त्रिज्या, वो लेंस के हमारे किस ओर है? दूसरी ओर है, दाहिनी ओर है। दाहिनी ओर होने के कारण इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कैसी होगी? R2 कैसी हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। ठीक, तो अवतल लेंस की R1 हमारी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, और R2 कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक, वही बात अगर लेंस में ये भुजा हम AB ले लेते हैं और ये हमारी CD होती है। अगर इस लेंस को हम AB के अनुदिश काट दें, कैसे काट दें? AB के अनुदिश काट दें, तो AB के अनुदिश अगर हम काटेंगे तो ये हमारा लेंस ऐसा बनेगा। बनेगा भाई, ये हमारा लेंस बनेगा। तो इसका जो प्रथम पृष्ठ है, ये अगर प्रकाशिक केंद्र हो गया तो ये प्रथम पृष्ठ है, ऐसे लगाएंगे। प्रथम पृष्ठ होगा R1 ऋणात्मक और R2। दूसरा पृष्ठ इसका कैसा है? समतल। तो समतल होने के कारण R2 की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी।
तो अगर कहा गया 15 सेंटीमीटर के समतल अवतल लेंस की, तो 15 सेंटीमीटर है तो R1 बराबर -15 हम लेंगे और R2 बराबर इनफाइनाइट लेंगे। ठीक, अब उसी प्रकार अगर इस लेंस को हम, तो अगर लेंस को हम, एक हमारा द्विउत्तल लेंस है, जैसे क्वेश्चन कहा गया एक समान वक्रता त्रिज्या का एक हमारा द्विउत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अगर इस लेंस को काटकर एक समतल उत्तल लेंस बना दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है? प्रारंभिक की 2 गुनी हो जाती है। अगर द्विअवतल या द्विउत्तल लेंस है, समान वक्रता त्रिज्या के हैं, और इनको काटकर अगर हम समतल उत्तल लेंस बनाते हैं या समतल अवतल लेंस बनाते हैं तो फोकस दूरी सदैव जस्ट 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको CD के अनुदिश काट दें, जैसे अभी हमने बताया था, इस लेंस को हम ऐसे काटते, पूरा भाग ना लेकर थोड़ा सा भाग लेते, ऐसे काटते, ठीक, इस तरीके से काटते इस लेंस को CD के अनुदिश। तो इस कंडीशन में क्या होता? वही होता, R2 हमारी, R1 हमारी ऋणात्मक होती और R2 हमारी कैसी होती? धनात्मक होती। R1 ऋणात्मक और R2 धनात्मक। लेकिन लेंस की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती। तो आज हमने लेंस और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े जो इस चैप्टर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जैसे हम पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पतले लेंस का अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए तथा दिखाइए कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो जब हमें अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक दिखानी है तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम उसमें जो है अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक दिखा सकते हैं। अगर ये बातें हमको नहीं पता है तो हम अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने आपको बताया कि उत्तल लेंस में प्रथम वक्रता त्रिज्या और द्वितीय वक्रता त्रिज्याएं कैसी होती हैं, इनको अगर हम काटकर समतल उत्तल लेंस बना दें तो इनकी फोकस दूरियों में क्या परिवर्तन होगा, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपके चैप्टर के लिए एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हों और जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हों। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।